अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो सेशन में हम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में तफसील से पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी the tendency of a bonded atom to attract the shared pair of electron toward itself is called electronegativity। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंसेप्ट हमें कोवेलेंट बॉन्ड में मिलता है। हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में नॉन पोलर एटम्स नॉन मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है हम इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंसेप्ट हम ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड में स्टडी करते हैं, लेकिन अब हम इसकी एप्लीकेशन पर डिस्कशन करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो याद रखो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। याद रखिए स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड से मतलब ये है कि हम एक बॉन्ड को कैसे डिसाइड करेंगे, हम कैसे मालूम करेंगे कि ये हमारे पास आयनिक है या ये हमारे पास कोवेलेंट है या हमारे पास ये पोलर है या नॉन पोलर है। तो ये बॉन्ड की नेचर को ऐसे कौन से पैरामीटर है, कौन सी चीज है जो इसकी नेचर को मतलब डिटरमाइन करती है, इसकी नेचर को डिस्क्राइब करती है कि ये आयनिक है, ये कोवेलेंट है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और वो डिसाइड करता है कि बॉन्डिंग की नेचर क्या है, तो सबसे पहले हम इस डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल याद रखिए स्टूडेंट्स, मैं एक पॉइंट लिखता हूं, इफ electronegativity difference, this delta is represented by difference। if electronegativity difference is less than 1.7, if electronegativity difference is less than 1.7, then the bond will be covalent। अगर हमारे पास एटमों की दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम हो तो ये बॉन्ड हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसके भी फर्दर हमारे पास दो टाइप्स है। एक होता है नॉन पोलर, और दूसरा हमारे पास है पोलर। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास नॉन पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0.00 से लेकर 0.4 तक हो तो ये बॉन्ड हमारे पास नॉन पोलर होगा। अगर हमारे पास नॉन पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एटमों के दरमियान कितना हो, 0.00 से लेकर 0.4 तक हो तो ये बॉन्ड हमारे पास नॉन पोलर होगा। और अगर हमारे पास ये निशान जाहिर कर रहा है, ये डेल्टा डिफरेंस। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is 4.00
0.4 से लेकर 1.7 तक हो, तो ये बाण हमारे पास क्या होगा, इसकी से पोलर, ये हमारे पास पोलर होगा। अगर हमारे पास ये पोलर बाण, या हम इसको पोलर कहते हैं, अगर इसमें डिफरेंस कितना हो, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0.4 से लेकर 1.7 तक हो, तो ये बाण हमारे पास क्या होगा, पोलर होगा, ये हमारे पास पोलर होगा। हम इसके एग्जांपल लेते हैं पहले नॉन पोलर की। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और हम जानते हैं कि इसकी दोनों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों नॉन पोलर है, मतलब दोनों हमारे पास नॉन मेटल है और ये एक नॉन पोलर है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि H2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होता है ये नॉन पोलर है। तो अब हमें पता, अब हम इस स्टेटमेंट को साबित करेंगे कि अगर हमारे पास डेल्टा, मतलब अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से लेकर 0.4 तक हो, तो ये बॉन्ड हमारे पास नॉन पोलर होगा। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। अब हम माइनस 2.1, तो परस करेंगे, हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास 0 आता है, ये हमारे पास क्या आता है, 0। तो अब हमको पता चला कि यहाँ पर हमने 0 लिखा है, और हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से लेकर 0.4 तक हो, तो ये बाण हमारे पास नॉन पोलर होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज नाउ प्रूव। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट पूरा फुलफिल हुआ, ये हमारे पास फुलफिल हुआ इस स्टेटमेंट पर। अब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 0 है। सो दिस बॉन्ड विल बी नॉन पोलर। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक क्लोरीन है और हमारे पास दूसरा फ्लोरीन है। हम जानते हैं कि दोनों हमारे पास नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और दोनों फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है। अब हम जानते हैं कि ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, या ये पोलर है या नॉन पोलर है। हम जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, किस क्लोरीन की, इसकी 3.2 है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। अब हम दोनों एक दूसरे से माइनस करते हैं, हमारे पास 3.2 यहाँ पे लिखते हैं और माइनस करते हैं, तो ये भी हमारे पास 0 आता है। कितना आता है, 0। सो दिस बॉन्ड विल बी नॉन पोलर। और हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो, 0 से लेकर 0.4 तक हो, तो ये हमारे पास की क्या होगा, नॉन पोलर होगा। इसी तरह ब्रोमीन में भी जो बॉन्ड होता है, ये भी हमारे पास नॉन पोलर होता है। हम जानते हैं कि ब्रोमीन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारे पास वो है 2.8, दूसरी ब्रोमीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 है। हम एक दूसरे से माइनस करते हैं तो 0 आता है। तो हमारे पास याद रखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.00 से लेकर 0.4 तक हो, तो ये बॉन्ड हमारे पास नॉन पोलर होगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, CH4 फॉर एग्जांपल। तो हमारे पास कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास है 2.5, ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस हाइड्रोजन की भी 2.1 है, इसकी भी ये हाइड्रोजन है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, ये हाइड्रोजन है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, और इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। अब हम फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये मीथेन मॉलिक्यूल है, और हम इससे क्या 2.5 से 2.1 माइनस करते हैं, तो हमारे पास 4 आएगा और 5। तो ये हमारे पास कितना डिफरेंस है, यहाँ पर हमारे पास 0।
तो ये जो हमारे पास 0.4 डिफरेंस है, ये मॉलिक्यूल भी, ये CH4 मॉलिक्यूल भी हमारे पास क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ये भी हमारे पास क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अब हम जाते हैं पोलर की तरफ और हम ये डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0.4 से लेकर 1.7 तक हो तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास पोलर होगा। फॉर एग्जांपल हम ये साबित करेंगे अब हमारे पास पोलर की, फॉर एग्जांपल ये हमारे पोलर 0.4 से लेकर 1.7 तक हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये HCl है, ये हमारे पास एक HCl है। हम जानते हैं कि इस इनमें ये हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, दोनों नॉन मेटल है और दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अब हम मालूम करेंगे इसकी नेचर को, स्टडी करेंगे इस बॉन्ड की नेचर को कि वो पोलर है, नॉन पोलर है, आयनिक है, कौन सा है। तो हम जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। अब हम क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे 2.1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमारे पास 1 पॉइंट अपनी जगह पर। तो अब हमको ये पता चला, मतलब इससे 0.4 से ज्यादा है और 1.7 से कम है, 1.7 से कम है। सो दिस बॉन्ड विल बी पोलर, सो दिस बॉन्ड विल बी पोलर, ये हमारे पास पोलर होगा। हम दूसरा केस लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है H2O, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये इसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी भी 2.1 है। फॉर एग्जांपल 3, ये 3.5 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो ये हमारे पास 4 आएगा, पॉइंट अपनी जगह पर, और 1। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये 0.4 से ज्यादा है और 1.7 से छोटा है। सो दिस बॉन्ड विल आल्सो बी पोलर, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी पोलर होगा। फॉर एग्जांपल हम दूसरा, हमारे पास है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा बॉन्ड है, ये पोलर है या नॉन पोलर है। तो हम जानते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 है। अब हम ये 2.1 से माइनस करेंगे 2.1 तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर पॉइंट अपनी जगह पर, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 0। तो अब दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास है बॉन्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की दूसरी एप्लीकेशन बॉन्ड स्ट्रेंथ। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is directly proportional to bond strength, bond strength या bond energy, या bond energy, इसको हम एनर्जी भी कह सकते हैं, एनर्जी। मतलब जितनी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी इतनी हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जितनी हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इतनी इनको ब्रेक डाउन करने के लिए, इनको ब्रेकअप, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, जरूरी होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, ये हमारे पास है HF, ये हमारे पास है HF, ये हमारे पास इसमें बॉन्ड है हाइड्रोजन क्लोराइड में। हमारे पास फॉर एग्जांपल है एक HCl, यहाँ पर हमारे पास है HCl, HBr और हमारे पास है HI। अब स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि हाइड्रोजन क्लोराइड में जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये स्ट्रांग होगा या HCl का बॉन्ड स्ट्रांग होगा या हाइड्रोजन ब्रोमाइड का बॉन्ड स्ट्रांग होगा या हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो याद रखो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कितनी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की है
2.1। फ्लोरीन की कितनी है? फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 4.0। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर कि 9 आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास भी यहाँ पर 1 आएगा। इसकी इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इस दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है वो है 1.9। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 है और यहाँ पर क्लोरीन की 3.2 है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कितना है? यहाँ पर हमारे पास है 1.1। यहाँ पर हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जो डिफरेंस है वो है 0.7। वो हम प्रूव कर देते हैं। या ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.8 है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 है, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर हमारे पास 7 आएगा, पॉइंट आप लीजिएगा और करो 0। तो इसकी दरमियान इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0.7 है। इसकी दरमियान इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कितना है? हम जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2 पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो है 2.1। यहाँ पर आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है? 2.5। तो अब क्या आएगा? 4 आएगा, पॉइंट अप कीजिएगा और फिर 0। तो इसके दरमियान इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कितना है? इसके दरमियान इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0.4 है। याद रखिए स्टूडेंट्स, जिसकी दरमियान इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो वो बॉन्ड हमारे पास स्ट्रांग होगा, इसके लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। हम जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है, यहाँ पर कितना है? 1.1 है, यहाँ पर कितना है? 0.7 है और यहाँ पर कितना है? 0.4 है। तो अब हमको पता चला कि इसको ब्रेकअप करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी एज कंपेयर टू दिस वन। सो ये हमारे पास इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इससे हाई होगी और इसकी इससे। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बनता है। तो ये हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ है कि हमारे पास अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी क्यों ज्यादा होगी? अगर हम फर्ज करें इसको ब्रेकअप करना चाहिए तो इसके लिए हम ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, इसे में फॉर एग्जांपल प्लीज आप एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर फर्ज करें, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इनमें से कोई कौन सा वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या HCl है या HBr है या हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। जिस एसिड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, जिसके लिए बॉन्ड एनर्जी कम रिक्वायर होगी, जिसकी दरमियान इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि HI जो होता है, HI ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे इसकी एसिडिक कैरेक्टर ये है कि जो जल्द ही ज्यादा मतलब कम वक्त में H+ आयन प्रोवाइड करे, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हम जानते हैं अर्हीनियस के कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि एसिड की कैरेक्टर क्या है। एसिड की कैरेक्टर ये है कि जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये डिसोसिएट होगा और डिसोसिएशन की रिजल्ट में हमें कौन सा आयन प्रोवाइड करेगा? H+ आयन प्रोवाइड करेगा। तो जितना जल्द ही ये H+ आयन प्रोवाइड करे इतना ही ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और हम जानते हैं कि यहाँ पर HI की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है, इसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर होगी कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए और हमारे पास H+ प्रोवाइड करे। तो ये हमारे पास सीक्वेंस इस तरह होगा, इस तरह पहले HI होगा, फिर हमारे पास HBr होगा और फिर हमारे पास क्या होगा? HCl होगा और फिर हमारे पास क्या होगा? HF होगा, HF। तो ये हमारे पास अक्सर लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि इसकी बॉन्ड्स, इसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगी HF की, लेकिन हम जानते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कितना है?
9 है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी कि हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें और ये इससे हाइड्रोजन को हम क्या करें, एलिमिनेट करें, निकालें। तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी और ये इसके लिए सबसे कम एनर्जी रिक्वायर होगी। तो ये हमारे पास तीसरा करेक्टर है, एसिडिक करेक्टर है और ये हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ है। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी, जितनी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी इतनी हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर के लिए ये कंडीशन है कि अगर हमारे पास क्या हो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम हो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है, इसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर होगी और ये जल्द ही डिसोसिएट होगा और हमारे पास H+ प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास तीसरा कैरेक्टर है। अब स्टूडेंट्स हम चौथा प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, वो है नॉमेनक्लेचर। ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फोर्थ एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन है नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स। ये हमारे पास चौथा एप्लीकेशन है कि हम कंपाउंड्स को कैसे नाम देंगे। तो ये हम कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और ये बहुत ज्यादा आसान होगा। फर्ज करिए अगर आपसे फर्ज करिए हमारे पास ये HCl है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो क्वेश्चन पैदा होता है कि जब हम इसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, मतलब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, तो हम इसको क्लोरीन आगे क्यों, हम इसको ये क्यों नहीं कह सकते क्लोरीन और इस तरह हाइड्रोजन, क्लोराइड हाइड्रोजन, हम इसको ये नाम क्यों नहीं कह सकते। लेकिन याद रखो स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ, ये जो हम जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.1 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.2 है। अब हमारे पास अगर मॉलिक्यूल में किसी एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो इसको हम IDE सफिक्स के साथ आखिर में लिखते हैं। इसको हम IDE सफिक्स के साथ आखिर में लिखेंगे और इसको नाम देंगे। हम जानते हैं अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, मोर हो, अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा हो तो उसको हम IDE सफिक्स के नाम से आखिर में लिखेंगे, IDE सफिक्स नाम की आखिर में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, क्यों, क्योंकि अब हमको पता चला कि अगर किसी एटम, अगर एक मॉलिक्यूल में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो हम इसको पहले लिखेंगे और अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो किसी एटम की तो इसको हम आखिर में IDE, ये जो IDE इस सफिक्स के साथ आखिर में लिखेंगे, इस सफिक्स के साथ आखिर में लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है HBr तो हम इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे कि जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो इसके आखिर में IDE लिखकर, IDE सफिक्स लिखकर इसको आखिर में लिखेंगे और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो इसको हम पहले लिखेंगे। तो इसको हम कौन सा नाम देंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसको हम कौन सा नाम देंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इस तरह अगर हमारे पास, अगर आपको एक और कंपाउंड दिया जाए P फास्फोरस क्लोराइड, इसको हम फास्फोरस क्लोराइड कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इसको हम क्लोरीन ट्राइक्लोराइड फास्फेट क्यों नहीं कहते, तो याद रखो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी है, वो हमारे पास है 2.1 फास्फोरस की और इस क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती
होता है वो 3.2 होता है, वो 3.2। हम जानते हैं कि जिस एटम की अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो हम इसको IDE सफिक्स इसके साथ IDE सफिक्स आखिर में लिखकर इसको आखिर में लिखेंगे, और जिसकी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो इसको हम पहले लिखेंगे। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो इसकी आखिर में हम IDE सफिक्स लिखकर इसको इसको आखिर में लिखेंगे, इसको आखिर में लिखेंगे। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो ये हमारे पास आपको दिया जाए हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अब हम जानते हैं कि इस हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसको हम बाद में लिखेंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उसको हम बाद में लिखेंगे, लेकिन इसके साथ IDE सफिक्स लगाकर बाद में लिखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो वो हम पहले लिखेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। याद रखें स्टूडेंट्स, अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो इसको हम पहले लिखेंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो इसके साथ जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो ज्यादा हो तो इसकी आखिर में हम IDE सफिक्स लगाकर इसको बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे पास चौथा एप्लीकेशन है। पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, वो है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। याद रखें स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो तो वो हमारे पास क्या होगा, ये वो हमारे पास नॉन मेटल होगा। अगर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यू इज हाई, ये हमारे पास नॉन मेटल होगा। हम जानते हैं कि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जितनी भी हमने नॉन मेटल्स को डिस्कस की इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू हमारे पास जो मेटल्स होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम होती है, इसकी 1 से भी तकरीबन कम होती है। नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा हो किसी एटम की तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास नॉन मेटल होगा। तो मतलब जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होगी तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो तो ये हमारे पास नॉन मेटल्स होंगे और ये ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये है कि if electronegativity is value is low, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास मेटल्स होंगे। और हम जानते हैं कि ये जब अगर हमारे पास किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो ये हमारे पास मेटल्स होंगे, और मेटल्स की ये टेंडेंसी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई वो नॉन मेटल, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास नॉन मेटल्स होंगे। तो ये हमारे पास हम ये डिसाइड कर सकते हैं इसकी मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को। अब स्टूडेंट्स, अब हम एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, एक और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे 6 नंबर, वो है परसेंटेज of ionic character and covalent bond, एक बात याद रखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये हम नहीं कह सकते ये 100% कोवेलेंट नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि एक बॉन्ड 100% आयनिक है। हम ये भी नहीं कह सकते कि एक बॉन्ड 100% कोवेलेंट है। इसमें खामखा
कुछ कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक होंगी, कुछ में आयनिक कैरेक्टर्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास है HCl, ये हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। हम जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है, और ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस क्लोरीन ने अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किए हुए है। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ज्यादा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुई है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो रिजल्ट में क्यों क्यों शिफ्ट हो गई है? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो रिजल्ट में हमारे पास इस पर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस या अपीयर हुए हैं। तो याद रखो स्टूडेंट्स, ये जो चार्जेस अपीयर हुई है ये डिसाइड करते हैं कि ये बॉन्ड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पोलर है। इसमें पोलैरिटी क्रिएट हुई है। क्या चीज? पोलैरिटी। इसमें पोलैरिटी आई है, पोलैरिटी। ये बॉन्ड पोलर है और ये पोलैरिटी डिसाइड करती है कि ये बॉन्ड हमारे पास क्या है, ये पोलर है। जब ये पोलर है तो इसमें खामखा पोलैरिटी की वजह से, पोलर होने की वजह से इसमें आयनिक कैरेक्टर्स है, इसमें आयनिक की कुछ कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स, मैं ये नहीं कहता कि ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बिल्कुल नहीं है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये कोवेलेंट, लेकिन इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, इसकी इसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर्स है, इसमें कुछ क्या है, आयनिक कैरेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास NaCl, हम जानते हैं कि यहाँ पर भी चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है। मेटल ने कंप्लीटली अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है, तो रिजल्ट में यहाँ पर क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस अपीयर हुआ है। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है और हमारे पास एक फार्मूला यूनिट या आयनिक कंपाउंड बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम ये जानेंगे कि यहाँ पर चार्जेस है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ चार्जेस अपीयर हुए हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये डिसाइड करते हैं कि इसमें आयनिक कैरेक्टर्स है, इसमें क्या है, आयनिक कैरेक्टर है। और इस आयनिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और वो फार्मूला हमारे पास है 16 डेल्टा x प्लस 3.5 into डेल्टा x स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। ये फार्मूला है बराबर है हमारे पास, ये बराबर है डेल्टा x इज इक्वल टू जीटा a माइनस जीटा b। ये हमारे पास बराबर है इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमारे पास एक फार्मूला है और इस फार्मूले की हेल्प से हम कंपाउंड्स में आयनिक कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला 16 into डेल्टा x प्लस 3.5 into डेल्टा x स्क्वायर, ये बराबर है डेल्टा x इज इक्वल टू जीटा a माइनस जीटा b, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बराबर है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक कंपाउंड दिया जाए, कि ये हमारे पास HF है, इसमें कितनी आयनिक कैरेक्टर होंगी, HCl में कितनी आयनिक कैरेक्टर होंगी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कितनी आयनिक कैरेक्टर होंगी, एक्सेट्रा। याद रखिए स्टूडेंट्स, तो अब हम इस फार्मूले की मदद से इसमें आयनिक कैरेक्टर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेट सपोज हम ये कंसीडर करते हैं पहले HF। हम जानते हैं कि ये जो हाइड्रोजन होता है इसकी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, क्लोरीन की है हमारे पास 4, क्लोरीन की 4.0।
अब हम जाते हैं 4.0 से हम 2.1 माइनस करते हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा 1.9, ये हमारे पास आएगा। अब हम इस 1.9 को इस फार्मूले में क्या करते हैं, पुट करते हैं, हमारे पास आयनिक करेक्टर को क्या हम निकालेंगे। ये हमारे पास है, ये हमारे पास फार्मूला है 16 N2, ये हमारे पास फार्मूला है डेल्टा x प्लस 3.5 N2 डेल्टा x स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। ये हमारे पास फार्मूला है, ये बराबर है डेल्टा x इज इक्वल टू जीटा a माइनस जीटा b इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम इस फार्मूले में क्या करेंगे, इस फार्मूले में ये 1.9 पुट करेंगे, तो इज इक्वल टू 16 इनटू इस डेल्टा x की जगह हम 1.9 इनटू प्लस 3.5 इनटू, यहाँ पर डेल्टा x है, यहाँ पर हम 1.9 का स्क्वायर लेंगे इनटू स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हमें ये कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन के बाद हमें ये समझ आएगा कि इसमें 43% क्या है, आयनिक कैरेक्टर है। यहाँ पर इस फार्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक कंपाउंड की आयनिक कैरेक्टर को निकाल सकते हैं कि इसमें कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है और ये कितना परसेंट हमारे पास आयनिक है। इसी तरह अगर आप निकालना चाहें, फॉर एग्जांपल आप HCl की भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि HCl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाइड्रोजन की 2.1 है, क्लोरीन की 3.2 है। 3.2 से हम 2.1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 क्या आएगा 1.1, ये हमारे पास आएगा। अब ये 1.1 को आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं इस डेल्टा x के पास, और यहाँ पर पुट कर सकते हैं और इसका स्क्वायर लेंगे, तो आपके पास इसकी आयनिक कैरेक्टर को क्या मतलब हमारे पास आयनिक कैरेक्टर आएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिस्कस करेंगे। थैंक